हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो लूसेंट जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण है। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल तथा सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन और आरआरबी ग्रुप डी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा वीडियो काफ़ी मददगार होने वाला है। हमारे सभी प्रश्न लूसेंट जीके से संबंधित जीएस जीके से सभी प्रश्नों को सम्मिलित किए गए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? जो चूना और पत्थर है उसका रूपांतरित रूप क्या है? तो संगमरमर है। जो संगमरमर बनता है यह चूने और पत्थर से मिला के बनता है। इसके बाद यह एसएससी एमटीएस में कई बार पूछा गया सवाल है। इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन कौन सा है? जो दक्षिणी अमेरिका है उसका कहवा निर्यात करने वाला सबसे प्रमुख पत्तन कौन सा है? तो सेंटोस पत्तन जो है वह दक्षिणी अमेरिका के कहवा निर्यात करने वाला सबसे प्रमुख पत्तन है। फ्रेंड्स, यह भी एसएससी एमटीएस में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी मिलता है? तो जो अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है उसमें शुतुरमुर्ग पक्षी अधिकांशतर मिलते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी मिलता है? तो यहाँ शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां हमारा है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाया जाता है। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न है, अंगुलीनुमा जिले के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, यह गड़बड़ हो गया, अंगुलीनुमा जिले नहीं है, अंगुलीनुमा झील जो झील होती है इनके लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? अंगुलीनुमा झील के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो अंगुलीनुमा झील के लिए अमेरिका प्रसिद्ध है। अमेरिका में अधिकांशतः जो झीलें पाई जाती है वो अंगुलीनुमा के आकार में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जिले के स्थान पे झीलों रहा होगा लेकिन यहाँ झीलों टाइपिंग कर दिया गया है, तो यह गड़बड़ मिस्टेक हो गया है। तो अंगुलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो अंगुलीनुमा झीलों के लिए अमेरिका प्रसिद्ध है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, सूनहर किन दो झीलों को जोड़ता है? जो सूनहर है वह सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। सूनहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है, फ्रेंड्स आपका बिना समय गंवाए लेते हुए हम आपके सभी प्रश्नों को कराएंगे। वही प्रश्न है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने वाले प्रश्न है। अगर हमारा कंटेंट लेवल आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारे को क्या कहते हैं? तो रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा को साइरस या डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, बेसाल्ट शैल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? तो बेसाल्ट शैल में सिलिकॉन तत्व की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। इसके बाद हमारा 11वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है, अरुण ग्रह की सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जो अरुण ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। फ्रेंड्स, यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया को कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा 13वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? जो इंदिरा गांधी है उसका नाम पहले क्या था? इसका नाम अब बदल करके इंदिरा गांधी रखा हुआ है। पहले इस नदी को राजस्थान नहर के नाम से जानते थे और यह राजस्थान में पाया जाता है। इसका अब नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। इसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? जो एशिया का मृत सागर है यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार के घाटी का उदाहरण है? तो यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। इसके बाद हमारा 15वां प्रश्न है, मंगला नमक
मंगला नामक तेल का कुआं किस राज्य में स्थित है? ये जो नमक लिखा गया है ये गड़बड़ी से हो गया है, मंगला नामक होगा। मंगला नामक तेल का कुआं किस राज्य में स्थित है? तो मंगला नामक तेल का कुआं राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद हमारा 16वां प्रश्न है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ता है। यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो इसे स्वेज नहर जोड़ता है। इसके बाद हमारा 17वां प्रश्न है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है यह सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपका लेवल और बेहतर हो सके, इसके लिए अगर आप हमारे वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को वन डे एग्ज़ाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंचता रहे। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूर्णन करती है? तो जो शुक्र और वरुण ग्रह है यह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमती है, बाकी सभी ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। तो यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज सेंस में घूमती है। क्लॉकवाइज सेंस का मतलब जैसे इस तरीके से घूमती हैं और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जैसे इस तरीके से ये उल्टे क्रम में घूमती हैं। तो जो सीधे क्रम में घूमती हैं, क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हैं, इसे हम घड़ी की दिशा को कहते हैं। कौन सा ग्रह इस तरीके से घूमती हैं? तो वरुण और शुक्र ग्रह घड़ी की दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हैं। इसके बाद हमारा 19वां प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह कई बार एसएससी एमटीएस के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह साल्टो एंजिल जलप्रपात है। साल्टो एंजिल जलप्रपात जो है यह सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो जो सेरेस ग्रह है इसे सबसे छोटा और बौना ग्रह कहते हैं। सेरेस ग्रह को सबसे छोटा और बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा 21वां प्रश्न है, रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो रात्रि के समय जो दिखाई देता है सबसे चमकीला ग्रह, इसे शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह ही रात्रि के समय दिखाई देता है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद हमारा जो 22वां प्रश्न है, शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिमला को जो तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है वह शिवकिला दर्रा है। शिवकिला दर्रा जो है यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद हमारा 23वां प्रश्न है, डुरंड सीमा किन 2 देशों को जोड़ता है? जो डुरंड सीमा रेखा है यह भारत और अफ़गानिस्तान को जोड़ता है। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दें, जो डुरंड सीमा रेखा है यह भारत के केवल पीओके वाले भाग में ही स्थित है। भारत का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, इसको और अफ़गानिस्तान को जोड़ता है। इसका मतलब जो पीओके का ज़मीन है वह और अफ़गानिस्तान से सटा हुआ है। फ्रेंड्स, यह केवल 105 वर्ग किलोमीटर ही पाया जाता है। जो भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा को साझा करता है उस सीमा रेखा को हम डुरंड के नाम से जानते हैं और यह सीमा केवल पीओके वाले क्षेत्र में ही है जो महज 105 किलोमीटर ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 24वां प्रश्न है, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न और 25वां प्रश्न है, कुछ सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? फ्रेंड्स, यहाँ जो कुछ हो गया है इसको रॉन्ग मिस्टेक हो चुका है। कौन से सागर का नाम उस होगा, वहाँ पे उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को जोड़ती है, 3 महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों को छूती हुई बनाती है। भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों को जोड़ती है। तो उस सागर का नाम, जहाँ कुछ है यहाँ उस लिखा जाएगा, उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है, 3 महाद्वीपों को जोड़ती है? तो वह सागर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों को जोड़ता है। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। फ्रेंड्स, हमारे प्रश्नों का लेवल देख करके आप समझ सकते हैं इसी लेवल के प्रश्न एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल तथा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, आरआरबी
ग्रुप डी तथा यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें।